हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को कह सकता हूँ कि पार्ट नंबर 5 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। यानी फ्रेंड्स मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को मैंने फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से आप सभी को बता दिया है। ये फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 6 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड मेथड था, जिसका फ्रेंड्स नाम था ट्रांसडक्शन। इसके बारे में जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ये भी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में क्या 90 नंबर से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज़्यादा फ्रेंड्स मार्क्स को लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट आज हम सीखते हैं कि जो फ्रेंड्स लैंगिक जनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका जो फ्रेंड्स सेकंड मेथड है, फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स इसका सेकंड कह सकते हैं कि विधि है, वो फ्रेंड्स हमारा है ट्रांसडक्शन का। यानी फ्रेंड्स किसका, तो फ्रेंड्स पारकर्मण द्वारा। यानी देखते हैं फ्रेंड्स पारकर्मण द्वारा आगे का किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इससे पहले फ्रेंड्स आपने ट्रांसफॉर्मेशन वाली कह सकते हैं कि मेथड को नहीं देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, तो आप जाकर जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लेना, तभी फ्रेंड्स ये वीडियो आप कह सकता हूँ कि समझ में आएगा। फिर भी फ्रेंड्स मैं आपसे कोई इसी वीडियो से समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना, तो आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखते फ्रेंड्स मैंने ट्रांसडक्शन में क्या लिखा है। मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट इज डिस्कवर्ड बाय जेंडर एंड लीडरबर्ग इन साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इन 1952। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा है कि जो फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन है, इसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है फ्रेंड्स, इसका हिंदी में कहें तो फ्रेंड्स इसका अपारांश होता है पारकर्मण। यानी फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स पारकर्मण। यानी फ्रेंड्स पारकर्मण के द्वारा जो फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेंड्स कर सकते हैं अपना लैंगिक जनन करते हैं। अब फ्रेंड्स जो पारकर्मण ये विधि है, इसके फ्रेंड्स आखिर का खोज किसने की थी, तो मैंने फ्रेंड्स वहां पर लिखा है कि इट इज डिस्कवर्ड। यानी फ्रेंड ट्रांसडक्शन की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड जेंडर जी ने। किसने फ्रेंड, तो जेंडर जी ने की थी। और फ्रेंड्स किसने की थी, तो लीडरबर्ग जी ने। कह सकते हैं कि जेंडर और लीडरबर्ग जी ने साल्मोनेला टाइफी, यानी फ्रेंड्स एक प्रकार की कह सकते हैं फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया होता है जिसका फ्रेंड्स नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स टाइफाइड नामक जो बुखार होता है उसको फ्रेंड्स फैलाता है। यानी जो साल्मोनेला टाइफी जो फ्रेंड्स एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसके माध्यम से कह सकते हैं कि जो टाइफाइड नामक बीमारी होती है, जो फ्रेंड्स जिसमें बुखार आता है, तेज कह सकते हैं तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, पेट में सूखे कह सकते हैं कि ऐठन होता है, इसी टाइप के कुछ इसके लक्षण होते हैं। तो ये फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफी उसी नामक कह सकते हैं कि टाइफाइड नामक रोग को ही फैलाता है। तो फ्रेंड्स जो ये ऐसे बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया में कह सकते हैं कि ट्रांसडक्शन को जेंडर और लीडरबर्ग जी ने 1952 में देखा था। तो आई होप आप जी को इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रांसडक्शन की खोज किसने की थी, तो जेंडर और लीडरबर्ग जी ने। किसने फ्रेंड, तो जेंडर और लीडरबर्ग जी ने ट्रांसडक्शन की खोज की थी। कब की थी फ्रेंड, तो 1952 में की थी। किस बैक्टीरिया में की थी फ्रेंड, तो साल्मोनेला जो टाइफी में की थी, जो टाइफाइड नामक कह सकते हैं कि रोग को उत्पत्ति करता है। तो आई होप आप जी को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखते फ्रेंड्स की क्या है, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल होता है उनका फ्रेंड्स विनिमय, यानी फ्रेंड्स उनका विनिमय होना है, फ्रेंड्स उनका एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आदान प्रदान ही होना फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लैंगिक जनन कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप को मैं कह सकता हूं बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए ट्रांसडक्शन का यहां पर फ्रेंड्स डेफिनेशन लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू एन अदर बैक्टीरिया थ्रू ए बैक्टीरियोफेज। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा है कि ट्रांसडक्शन क्या है, तो ट्रांसडक्शन कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फ्रेंड्स ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण होना ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो अनुवांशिक पदार्थ हैं उनका फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि स्थानांतरण होना फ्रॉम वन टू एन अदर बैक्टीरिया, यानी फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू ए बैक्टीरियोफेज, यानी फ्रेंड्स एक बैक्टीरियोफेज के माध्यम से। यानी फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन क्या है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी बैक्टीरियोफेज के द्वारा, यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी भी बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया का कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में फ्रेंड्स क्या करना है, ट्रांसफर करना है, फ्रेंड्स स्थानांतरण करना है, फ्रेंड्स क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फ्रेंड्स एक बार आप को दोबारा बता दूं कि किसी भी बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो फ्रेंड्स किसी कह सकते हैं किसी भी बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो फ्रेंड्स अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनका फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक, फ्रेंड्स क्या कि उनका फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक कह सकते हैं ट्रांसफर करना क्या कहलाता है फ्रेंड, तो ट्रांसडक्शन कहलाता है, फ्रेंड्स पारकर्मण कहलाता है। तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा।
अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी क्या बैक्टीरियोफेज के बारे में जानते हैं, फ्रेंड्स आप सभी इसके बारे में नहीं जानते तो आप सभी को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैं फ्रेंड्स अभी इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। फिर भी फ्रेंड्स आपने क्लास 12th में इसके बारे में, फ्रेंड्स क्लास 11th में इसके बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से बैक्टीरियोफेज के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, अभी मैं फ्रेंड्स इसका फिगर भी दिखाऊंगा बैक्टीरियोफेज का कि किस प्रकार से फ्रेंड्स अटैक करता है। बेस्ट फिगर के साथ आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिर भी फ्रेंड्स मैं मौखिक भाषा में आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स हेक्सागोनल कुछ कह सकते हैं कि टाइप का इसका फ्रेंड्स हेड होता है और फ्रेंड्स इसके टेल होते हैं और उसमें कम से कम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसके टेल से संबंधित कह सकते हैं 5 या 6 कह सकते हैं फाइबर उससे निकले हुए होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि कंप्लीटली एक बैक्टीरियोफेज का कह सकते हैं आउटर स्ट्रक्चर है। अब जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है ये फ्रेंड्स होता क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया और फ्रेंड्स फेज का मतलब है, फेज का मतलब होता है ईटर, यानी फ्रेंड्स उसको भक्षक करने वाला ना फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया को खाए, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया का भक्षक करने जो बैक्टीरिया पर कह सकते हैं अटैक करे वही फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए बताया है कि बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं एक ऐसा कह सकते हैं प्राणी है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक ऐसा प्राणी है जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया का फ्रेंड्स क्या करता है भक्षक करता है। फिर बैक्टीरिया का क्या करता है तो बैक्टीरिया को खाता है, उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि इसका आगे का कैसा फिगर है, किस तरीके से आप को मैं ट्रांसैक्शन अभी यहाँ पर अभी फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को फिगर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स किसी बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो फ्रेंड्स अनुवांशिक मटेरियल कह सकते हैं मटेरियल होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनका फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरण करना ही फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन कहलाता है। अब फ्रेंड्स फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरियोफेज है, यानी फ्रेंड्स क्या है ये फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरियोफेज है। इसका फ्रेंड फिगर कह सकते हैं कुछ इस टाइप में, यानी फ्रेंड्स ये हेक्सागोनल टाइप में कह सकते हैं कुछ इसका हेड होता है और फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स ये हमारा टेल है, इसके फ्रेंड्स इसी टेल से कह सकते हैं संबंधित 6 फाइबर इससे फ्रेंड्स जुड़े होते हैं जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया नहीं गया, लेकिन फ्रेंड्स इसी से संबंधित होते हैं, उससे कम से कम 5 या 6 फाइबर इससे निकले होते हुए हैं। तो फ्रेंड्स वही जो फाइबर है फ्रेंड्स उन्हीं फाइबर कह सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया के अंदर फ्रेंड्स प्रवेश करते हैं। ये जो फ्रेंड्स हमारा हेड वाला पार्ट होता है ये किसी भी बैक्टीरिया के फ्रेंड्स कर सकते हैं कि प्रवेश नहीं करता। जो फ्रेंड्स इसका टेल पार्ट होता है यानी पर जो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी दिखाई नहीं गया है वही फ्रेंड्स इसके अंदर कर सकते हैं प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है, अब फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज जो कह सकते हैं बैक्टीरिया को खाता है तो उसका भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ डीएनए तो होता ही होगा। तो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज क्या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा वायरल डीएनए फ्रेंड्स कह सकते हैं। जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज जो नामक एक वायरस होता है, यहाँ पर आप सभी यहाँ पर वायरस समझा रहा है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसको फ्रेंड्स यहाँ पर बताएगा कि उसका भी फ्रेंड्स वायरल डीएनए होता है। और फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ भी ये समझना कि ये फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया या फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया है और फ्रेंड्स हमारे ये बैक्टीरिया का फ्रेंड्स क्या है क्रोमोसोम है या कह सकते हैं उसका डीएनए है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज क्या करता है फ्रेंड्स की बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाता है। तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज क्या कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये फ्रेंड्स क्या होता है इस बैक्टीरिया यानी फ्रेंड्स इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या होता है फ्रेंड्स अटैच होने लगता है, फ्रेंड्स क्या होने लगता है इसके साथ संयुग्मन करने लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स कोई भी बैक्टीरियोफेज है तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के किसी भी सेल पर फ्रेंड्स क्या करता है अटैक करता है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर अटैक किया फ्रेंड्स इसमें इससे अटैक किया। अब अटैक होने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि ये फ्रेंड्स अपना जो टेल होता है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स अपना टेल होता है उसी टेल के माध्यम से फ्रेंड्स जो इसका कह सकते हैं वायरल डीएनए होता है वो फ्रेंड्स उसी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में फ्रेंड्स क्या कर लेता है रिलीज कर देता है। फ्रेंड्स क्या कर देता है कि जो वायरल डीएनए होता है फ्रेंड्स वो इंटर्स कर देता है यानी फ्रेंड्स क्या कहता है प्रवेश करवा देता है। किस में प्रवेश करवा देता है तो जो फ्रेंड्स होस्ट सेल होता है बैक्टीरिया का उसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपना जो वायरल डीएनए वो फ्रेंड्स क्या कहते हैं इसमें इंजेक्ट करा देता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या जब फ्रेंड्स इंजेक्ट हो गया उसका डीएनए कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज का इसमें जब फ्रेंड्स डीएनए किसी भी होस्ट सेल में कह सकते हैं इंजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये क्रोमोसोम होते हैं इनका फ्रेंड्स रेप्लिकेशन होने लगता है और फ्रेंड्स जो ये वायरल डीएनए होते हैं इनका भी फ्रेंड्स क्या होने लगता है रेप्लिकेशन होने लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं वायरल डीएनए होते हैं या फिर जो हमारे वायरल डीएनए इनका फ्रेंड्स रेप्लिकेशन या फिर इनका द्विगुणन होने लगता है और जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है इनका भी फ्रेंड्स क्या होने लगता है तो इनका भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन होने लगता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इनका फ्रेंड्स इनका रेप्लिकेशन नहीं होता। फ्रेंड्स मैंने आपसे को गलती से बता दिया कि जो फ्रेंड्स वायरल डीएनए होता है इनका फ्रेंड्स रेप्लिकेशन होने लगता है लेकिन जो फ्रेंड्स ये हमारे क्रोमोसोम होते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम आप को यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सूत्र में दिखाई दे रहे हैं ये फ्रेंड्स छोटे छोटे कह सकते हैं कि फ्रेगमेंट में फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आप को ये बताना चाहता था थोड़ा गलती से निकल गया तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी। फिर भी मैं फ्रेंड्स आप को समझाने का प्रयास एक बार दोबारा शुरू से करता हूँ कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होते हैं वो फ्रेंड्स क्रोमोसोम से कह सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरियल सेल से फ्रेंड्स अटैच होते हैं। अपने उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अपने डीएनए को कह सकते हैं किसी भी होस्ट सेल में रिलीज कर
कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो वायरल डीएनए होता है उसका फ्रेंड्स रेप्लिकेशन होने लगता है। जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमोसोम होता है वो फ्रेंड्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट क्या कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कह सकते हैं कि टूट जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक स्टेप पे और इसमें और बनाना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स बुक वालों ने बनाया नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स ये होता है अगले स्टेप में कि जो फ्रेंड्स वायरल डीएनए के रेप्लिकेशन है जो द्विगुणन होने फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स कह सकते हैं वायरल ये डीएनए होता है और जो फ्रेंड्स ये क्रोमोसोम होती है ये फ्रेंड्स आपस में क्या होने लगते हैं फ्रेंड्स इनका संयुग्मन यानी फ्रेंड्स ये आपस में मिलने लगते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है तो ये फ्रेंड्स आपस में मिलने लगते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसी फिगर में ये भी बता दिया गया, जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर कह सकते हैं कि डार्क ब्लैक कलर का जो फ्रेंड्स आप सभी को ये दिखाई दे रहा है ये फ्रेंड्स तो वायरल डीएनए है और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर डार्क डार्क जो फ्रेंड्स कह सकते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा क्रोमोसोम है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को इस फिगर में दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को डार्क और कह सकते हैं कि डार्क और डार्क दोनों कह सकते हैं कि कलर यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जो फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि जो वायरल डीएनए और जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम है वो फ्रेंड्स आपस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स संयुक्त हो रहे हैं, फ्रेंड्स आपस में संलयन कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि उसके बाद जब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये फ्रेंड्स जब आपस में संलयन उसके बाद कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि इसी के तरीके से जब फ्रेंड्स आपस में संलयन होते हैं और फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स ये मैच्योर होते हैं, धीरे-धीरे मैच्योर होने के बाद कह सकते हैं कि इसी प्रकार से तमाम सारे कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज को क्या करते हैं फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं कि उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बंद कर देते हैं फ्रेंड्स उसका निर्माण कर देते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का फ्रेंड्स निर्माण हो जाता है। तो आप आई होप आप को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वायरल डीएनए और फ्रेंड्स ये क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं उसके संलयन करते हैं, उसी से संबंधित फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स निर्माण हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे जब बैक्टीरियोफेज का निर्माण जब हो जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स धीरे-धीरे जो कोशिका होती है वो फ्रेंड्स मैच्योर तो हो जाते हैं, फ्रेंड्स धीरे-धीरे कह सकते हैं वो बड़ी हो जाती है और अंततः एक समय ऐसा आता है कि वो फ्रेंड्स कोशिका क्या होती है फ्रेंड्स फट जाती है। फ्रेंड्स क्या हो जाता है तो फ्रेंड्स वो कोशिका फट जाती है और फ्रेंड्स उससे जो कह सकते हैं जो बैक्टीरियोफेज वो फ्रेंड्स क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं और फ्रेंड्स वो क्या करने लगते हैं वो भी फ्रेंड्स पारकर्मक विधि के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया को संक्रमित करने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने दो स्टेप यहाँ पर और भी बुक वालों ने इंक्लूड किया है कि फ्रेंड्स हम किसी भी एक बैक्टीरियोफेज के फ्रेंड्स उसके हम डीएनए के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरियोफेज है और मान लें फ्रेंड्स कि फिर से इसने कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज बना था ये वाला फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज फिर से कह सकते हैं किसी भी होस्ट सेल पर क्या करता है फ्रेंड्स अटैक करता है और फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि होस्ट सेल या फिर बैक्टीरिया का कह सकते हैं क्रोमोसोम हो गया और फ्रेंड्स ये हमारा वायरल जो बैक्टीरियोफेज होता है इसका फ्रेंड्स ये कह सकते हैं डीएनए हो गया। फ्रेंड्स होता क्या है फिर से फ्रेंड्स वही रेप्लिकेशन की कह सकते हैं कि क्रिया स्टार्ट होती है, फिर से फ्रेंड्स द्विगुणन होता है और फ्रेंड्स आपस में संलयन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज का निर्माण करते हैं, फिर से कह सकते हैं कि एक नए जो बैक्टीरियोफेज है उनका फ्रेंड्स निर्माण कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो कह सकते हैं कि निरंतर चलता रहता है और फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि पारकर्मण विधि है वो फ्रेंड्स ऐसी उसकी निरंतरता बनी रहती है। तो फ्रेंड्स आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स आप को मौखिक भाषा में एक बार दोबारा बता दूं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज होता है वो किसी भी वायरल कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पर कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है उस पर फ्रेंड्स अटैक करता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि वो फ्रेंड्स कह सकते हैं अपना जो बैक्टीरियोफेज वो फ्रेंड्स अपना फ्रेंड्स डीएनए और फ्रेंड्स तो जो क्रोमोसोम का डीएनए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन होता है या फ्रेंड्स उनका द्विगुणन होता है। तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वायरल डीएनए एंड फ्रेंड्स उनका तो द्विगुणन होता है, जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम होता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये सभी कह सकते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स ये क्या बना लेते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा बना लेते हैं बैक्टीरियोफेज। उसके बाद फ्रेंड्स ये जब मैच्योर हो जाता है फ्रेंड्स कोशिका तो इससे फ्रेंड्स ये बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स किसी भी अन्य जो नए कोशिका होते हैं जो न्यू होस्ट सेल बैक्टीरियम होते हैं उनको फ्रेंड्स फिर से अटैक करता है। इसी प्रकार जो फ्रेंड्स प्रोसेस होता है वो फ्रेंड्स चलता रहता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पारकर्मण विधि हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड कौन सा था। यानी फ्रेंड्स पहला मेथड था हमारा ट्रांस कह सकते हैं मेसन का, यानी फ्रेंड्स ट्रांसमेशन हमारा कह सकते हैं पहला मेथड था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा मेथड था वो फ्रेंड्स था हमारा ट्रांसडक्शन का। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड था वो था फ्रेंड्स हमारा कंजुगेशन का। तो दोनों फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन दोनों मेथड हो गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा मेथड एंड फ्रेंड्स कंजुगेशन मेथड कौन सा है। ये फ्रेंड्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, बहुत ही रेयर केस में ये कह सकते हैं कि तो तीसरा मेथड वो फ्रेंड्स होता है। तो चलिए फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कंजुगेशन यानी फ्रेंड्स कंजुगेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है संयुग्मन। यानी फ्रेंड्स क्या होता है इनका फ्रेंड्स मतलब होता है संयुग्मन। अब इसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाम से स्पष्ट होता है कि फ्रेंड्स संयुग्मन क्या है। यानी फ्रेंड्स संयुग्मन का मतलब संग से मतलब होता है संलयन होना, युग्मन मतलब जो फ्रेंड्स युग्मक होते हैं उनका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आपस में संलयन होना। कह सकते हैं जो फ्रेंड्स गैमीट होते हैं उनका फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं संलयन होना, फ्रेंड्स आपस में मिलना ही फ्रेंड्स क्या होता है संयुग्मन कहलाता है। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ये प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। तो देखते फ्रेंड्स ये प्रोसेस क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके पहले यहाँ पर आप सभी को मैं समझा दूं कि इट इज डिस्कवर्ड बाय जोशुआ लीडरबर्ग इन 1946। फ्रेंड कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे जो लीडरबर्ग जी थे जिनका फ्रेंड्स जो फुल नाम था जोशुआ लीडरबर्ग, इस कार से मैंने फ्रेंड्स अपने तीसरे पॉइंट में इसे इंक्लूड भी कर दिया है कि जो फ्रेंड्स जोशुआ लीडरबर्ग जी थे इन्होंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 1946 में का फ्रेंड तो 1946 में कंजुगेशन के बारे में डिस्कवरी की। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं संयुग्मन के बारे में डिस्कवरी की। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ये तीनों मेथड थे। तो जो कंजुगेशन मेथड है ये फ्रेंड्स बहुत ही
ही इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स इसमें पूछा जाता है कि कंजुगेशन मेथड की आखिरकार खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो फ्रेंड्स जोशुआ लिडलबर्ग जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी फ्रेंड? तो 1946 में की थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स जो कंजुगेशन जो फ्रेंड्स होता है क्या, यहाँ पर संयुग्मन होता क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर पहले हमारे मौखिक भाषा में आपसे समझ लीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको फिगर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देना कि फ्रेंड्स कुछ ऐसे खास प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया, मैं फ्रेंड्स अभी उनका नाम भी बताऊंगा कि कौन से प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे खास प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनमें के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अंदर, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे मेल जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे मेल बैक्टीरिया होती हैं उनके अंदर फ्रेंड्स जो एफ कह सकते हैं कि एफ फैक्टर नामक एक प्लाज्मिड होता है। फ्रेंड्स क्या कि एफ प्लस फैक्टर नामक एक प्लाज्मिड होता है जो फ्रेंड्स हमारा मेल कह सकते हैं कि बैक्टीरिया होता है। और फ्रेंड्स कुछ ऐसे हमारे ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स एफ माइनस फैक्टर वाले कह सकते हैं प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया होते हैं। कह सकते हैं जो फ्रेंड्स एफ प्लस फैक्टर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ये फ्रेंड्स क्या आप लोग यहाँ पर समझना कि फ्रेंड्स एक मेल है और फ्रेंड्स एक फीमेल है। जो फ्रेंड्स मेल वाला कह सकते हैं कि मेल फैक्टर प्लाज्मिड होता है, जो फ्रेंड्स फीमेल फैक्टर प्लाज्मिड होता है। जब फ्रेंड्स अपना मेल फैक्टर प्लाज्मिड कह सकते हैं कि किसी भी फीमेल कह सकते हैं फैक्टर ऑन प्लाज्मिड में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि या कह सकते हैं कि उसको कह सकते हैं डोनर करता है, फ्रेंड्स उसको डोनेट करता है। तो फ्रेंड्स किसी भी कह सकते हैं कि कंजुगेटिंग जो ट्यूब होता है उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डोनेशन होता है। और फिर उसी के बाद कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो नया सेल होता है, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स नया कह सकते हैं कि कोशिका होती है वो फ्रेंड्स बनना स्टार्ट होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। अभी जैसे मैं फ्रेंड्स आपको फिगर दिखाऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि अटैच थ्रू सेक्स पिलाई। यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं, मैंने फ्रेंड्स अपना जब उसका कह सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बताया था, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया की आंतरिक संरचना वाला जो सेकंड पार्ट मैंने आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड करा था, उसमें मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताया था कि फिम्बरी या पिलाई क्या होती है। फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से उसके मैं चर्चा की थी। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जैसे हम लोग के शरीर पर फ्रेंड्स छोटे छोटे रोम निकले रहते हैं, ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की संपूर्ण सतह पर, यानी फ्रेंड्स क्या कि बैक्टीरिया की संपूर्ण सतह पर छोटे छोटे फिम्ब्राई और कह सकते हैं छोटे छोटे जो पिलाई होता है फ्रेंड्स वो निकले रहते हैं। पर छोटे छोटे कह सकते हैं कि उनमें रोम निकले रहते हैं। और जो फ्रेंड्स रोम होते हैं फ्रेंड्स जो फिम्ब्राई या पिलाई जो होते हैं वो फ्रेंड्स करते हैं क्या, यानी फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया जब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो उनका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को बांधे रहते हैं। उन्हीं का फ्रेंड्स यहाँ पर पिलाई का काम है। फ्रेंड्स पिलाई कह सकते हैं कि एक प्रकार के रोम है जो फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में चिपकाने से फ्रेंड्स क्या करते हैं, चिपकाने की सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अटैच थ्रू सेक्स पिलाई है। फ्रेंड्स सेक्स पिलाई के द्वारा फ्रेंड्स क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। और उसके बाद मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा है कि जो कह सकते हैं कि एफ प्लाज्मिड होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एफ प्लाज्मिड होता है वो फ्रेंड्स ट्रांसफर होता है। फ्रेंड्स कहाँ ट्रांसफर होता है, फ्रॉम डोनर सेल। फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स एफ प्लाज्मिड होता है वो फ्रेंड्स स्थानांतरण होता है एफ माइनस जो कह सकते हैं प्लाज्मिड में। और फ्रेंड्स हमारा जो एफ प्लाज्मिड होता है फ्रेंड्स वो कैसा सेल होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा डोनर सेल होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, वो फ्रेंड्स हमारा डोनर सेल होता है। तो आप सभी को अभी भी कोई कुछ कम समझ में आ रहा होगा तो आप सभी को तक लेने की आवश्यकता है। मैं जैसे फ्रेंड्स फिगर समझाऊंगा तो 110% अभी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान देते हो चलिए बस। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है कि एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर फ्रॉम डोनर सेल यानी F प्लस टू रिसिपिएंट सेल F माइनस थ्रू कंजुगेशन ट्यूब। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कि इसमें जो फ्रेंड्स F प्लाज्मिड होता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स F प्लाज्मिड F प्लस प्लाज्मिड होता है वो फ्रेंड्स F माइनस प्लाज्मिड में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स ये अपना कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल उसको फ्रेंड्स कह सकते हैं डोनेट करता है। वो फ्रेंड्स कहां डोनेट करता है, फ्रेंड्स कंजुगेटिंग ट्यूब होता है उसमें फ्रेंड्स क्या करता है, डोनेट करता है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही कह सकते हैं प्रोसेस हमारे कंजुगेशन में होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स की फिगर क्या है। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी को फिगर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि फ्रेंड्स कंजुगेशन की जो क्रिया है ये फ्रेंड्स किस बैक्टीरिया में होती है। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होती है, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इस चीरिया जो कोलाई बैक्टीरिया होती है उन्हीं में फ्रेंड्स जो ये प्रक्रिया है जो कंजुगेशन की जो कह सकते हैं प्रोसेस है ये फ्रेंड्स क्या होती है, घटित होती है। तो आप लोग थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा भी है कि जो फ्रेंड्स ई कोलाई बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसी चेरिया जो कोलाई बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में फ्रेंड्स कह सकते हैं जो कंजुगेशन की जो प्रोसेस होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, घटित होती है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि मान ले फ्रेंड्स कोई एक बैक्टीरिया है, फ्रेंड्स क्या कि मान ले फ्रेंड्स कोई एक बैक्टीरिया है। जब मैंने फ्रेंड्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझाया था तभी मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया था कि फ्रेंड्स कोई भी मान लो बैक्टीरिया उसमें फ्रेंड्स क्या पाए जाएंगे, तो उसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस होगा, उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं साइटोप्लाज्म पाई जाएंगी, उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, सॉरी फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सभी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसका अर्ध कह सकते हैं कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, फ्रेंड्स उसका कह सकते हैं ये अर्ध केंद्रक है। और फ्रेंड्स उसी कह सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया में फ्रेंड्स केंद्रक के साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स क्या पाए जाते हैं, तो प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। जो फ्रेंड्स प्लाज्मिड होता क्या है, तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रक में
फ्रेंड्स हमारे जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स 1/10 उसका 10वां भाग यानी फ्रेंड्स केंद्रक का 1/10वां भाग कह सकते हैं कि हमारा प्लाज्मिड होता है। फिर प्लाज्मिड में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में हमारे जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध रहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर भी हमारे जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया का जो फ्रेंड्स प्लाज्मिड होता है वो फ्रेंड्स हमारा प्लाज्मिड यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस्टीरिया कोलाई में बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स ये प्लाज्मिड होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का कह सकते हैं कि एफ फैक्टर यानी फ्रेंड्स क्या बनाता है, ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक प्रकार का एफ फैक्टर बनाता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स ई कोलाई है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ई कोलाई का कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा मेल बैक्टीरिया, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करें। जो फ्रेंड्स हमारा ये मेल बैक्टीरिया है यानी फ्रेंड्स हमारा ये F+ बैक्टीरिया फ्रेंड्स एफ फैक्टर ये बनाता है। ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स समझ लीजिए कि ये फ्रेंड्स मेल है। अब मेल फ्रेंड्स क्या करता है कि मान लिया फ्रेंड्स कोई भी जो कह सकते हैं कि मेल होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है फ्रेंड्स रुपए को कमाता है। आप लोग थोड़ा मैं एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा पता है कि फ्रेंड्स वो रुपए को कमाता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या खुद अपने पास रखता है, नहीं रखता। या तो फ्रेंड्स अपनी कह सकते हो कि पत्नी को दे देगा या फ्रेंड्स अपने बच्चों को दे देगा या फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो फ्रेंड्स क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। फ्रेंड्स क्या देगा, उसे जरूर से जरूर किसी ना किसी को दे देगा। अब फ्रेंड्स मान लिया कि कोई फ्रेंड्स जो मेल होता है वो फ्रेंड्स बैलेंस को कमाता है, फ्रेंड्स का कुछ भी कमाता है फ्रेंड्स वो क्या कर देगा कि फ्रेंड्स अपनी पत्नी को अपने बच्चे को फ्रेंड्स क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। फ्रेंड्स वो दाता होता है यानी फ्रेंड्स सभी को सब कुछ दे देता है। लेकिन जो फ्रेंड्स पत्नियां होती है, जो फ्रेंड्स लड़कियां होती है वो फ्रेंड्स क्या करती हैं, वो फ्रेंड्स रिसिपेंट होते हैं, वो फ्रेंड्स रुपए लेने में कह सकते हैं कि तुरंत ले लेती है। फ्रेंड्स फीमेल जो होती है फ्रेंड्स क्या होती है, रिसिपेंट होते हैं, रुपए को कह सकते हैं क्या करती है फ्रेंड्स तुरंत ले लेती है। तो आप लोग थोड़ा इसी तरीके से समझने का प्रयास करना है कि जो फ्रेंड्स मेल होगा उनमें फ्रेंड्स F+ फैक्टर बनेंगे जो प्लाज्मिड होगा, और जो फ्रेंड्स फीमेल होगा उसमें फ्रेंड्स F- फैक्टर जो कह सकते हैं प्लाज्मिड बनेगा। तो आप लोग इतना ध्यान देना कि ये फ्रेंड्स हमारा ई कोलाई का कह सकते हैं कि मेल कह सकते हैं कि हमारा सेल है, और फ्रेंड्स हमारे ई कोलाई का कह सकते हैं कि एफ जो फ्रेंड्स फैक्टर माइनस कह सकते हैं कि आज प्लाज्मिड का कह सकते हैं कि हमारा फीमेल सेल है। अब जब दोनों प्रकार के जो फ्रेंड्स सेल होते हैं यानी फ्रेंड्स क्या कि जो दोनों प्रकार के सेल होते हैं ये फ्रेंड्स जब आपस में उसी पिलाई के दौरान फ्रेंड्स जो कह सकते हैं फिम्बरी या पिलाई के दौरान फ्रेंड्स आपस में संयुक्त होते हैं, तो उनके बाद कहते हैं कि इनमें फ्रेंड्स एक ट्यूब बन जाता है जिसे फ्रेंड्स कहते हैं कंजुगेटिंग ट्यूब यानी फ्रेंड्स कैसा ट्यूब, तो फ्रेंड्स एक कंजुगेटिंग ट्यूब बन जाता है। फ्रेंड्स क्या बन जाता है, तो फ्रेंड्स एक कंजुगेटिंग ट्यूब बन जाता है, और फ्रेंड्स इसी ट्यूब के माध्यम से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रेंड्स एक जो बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स अपने दूसरे बैक्टीरिया में फ्रेंड्स क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो होता कैसे है ये भी आपसे भी प्रोसेस देखना कि इसमें जो फ्रेंड्स हमारा मेल कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो तो फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि अपना कह सकते हैं पूरा प्लाज्मिड या कह सकते हैं थोड़ा भाग प्लाज्मिड का फ्रेंड्स क्या कर देता है किसी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स फीमेल कह सकते हैं बैक्टीरिया उसमें फ्रेंड्स क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। फ्रेंड्स क्या कर देता है, तो फ्रेंड्स उसमें ट्रांसफर कर देता है। तो इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो फ्रेंड्स F+ फैक्टर है वो फ्रेंड्स F- फैक्टर के फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आपस में संलयन उसका होगा। तो इससे फ्रेंड्स होगा क्या कि इससे फ्रेंड्स हमारा क्या होगा कि फ्रेंड्स एक नया F+ सेल क्रिएट हो जाएगा, और फ्रेंड्स ये तो हमारा फ्रेंड्स F+ सेल होगा। तो इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दो नए F+ कह सकते हैं कि जो हमारे सेल हैं वो फ्रेंड्स क्रिएट हो जाएंगे कि नहीं क्रिएट हो जाएंगे। तो यही फ्रेंड जो हमारा प्रोसेस होता है वो फ्रेंड्स कंजुगेशन का प्रोसेस होता है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो फ्रेंड विपरीत प्रकार के जो कह सकते हैं कि कोलाई के कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं जिनको फ्रेंड्स आपस में कंजुगेटिंग कर सकते हैं। एक ट्यूब होता है उसमें फ्रेंड्स ये कर सकते हैं अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देते हैं, और फ्रेंड्स इससे एक नई कह सकते हैं कि F का निर्माण कर देते हैं। यही फ्रेंड्स हमारा कंजुगेटिंग कर सकते हैं कि प्रोसेस है। तो आई होप आप को मैंने ट्रांसडक्शन व कंजुगेशन जो फ्रेंड दोनों कर सकते हैं प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आप को बताया है। तो आई मैं आशा करता हूँ कि आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी फ्रेंड्स आप को कोई भी दिक्कत रह जाती है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना, मैं उसका फ्रेंड्स कॉमन वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आप को कह सकता हूँ कि मैंने आप को कह सकता हूँ कि बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी के बारे में, बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया। जो फ्रेंड्स हम लोगों का अगला पार्ट होगा वो फ्रेंड्स लोग का बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व यानी फ्रेंड्स क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम लोगों का होगा बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व यानी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया का इकोनॉमिक कह सकते हैं कि महत्व क्या है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या उसका महत्व क्या है फ्रेंड्स, क्या बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक ही है या बैक्टीरिया हमारे लिए क्या लाभदायक भी है। तो उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे बहुत ही विधिवत तरीके से। तो ये फ्रेंड्स आप को बहुत ही ऐसे अच्छे तरीके से विद फिगर के साथ अपनी तैयारी करनी है। तो आप लोग जरूर से जरूर मैं फ्रेंड्स आपसे फिर से एक बार हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। और फ्रेंड्स आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताना फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वह एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है फ्रेंड्स कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।